नारद जी गए बालक ध्रुव के पास और कहा, बेटा तुम भगवान को पाना चाहते हो? बोले हाँ, मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं। तो तुम्हें तो भगवान बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सीधा सा उत्तर दिया नारद जी, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले कैसे हो जाएगी? जब तुम यहां से आगे जाओगे ना जंगल में थोड़ा और वन में, तो ऐसे ऐसे संत ऋषि मुनि मिलेंगे जिनकी आयु हजारों वर्षों की है और वो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर दीमकें लग चुकी हैं, उनका शरीर नष्टप्राय हो चुका है। हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले महात्माओं को दर्शन नहीं हुआ और वो भी कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे। वो महात्मा ऐसे वैसे नहीं थे। वो ज्ञान भी जानते थे, योग भी जानते थे, जप जानते थे, प्राणायाम जानते थे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब जानते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। और बेटा अभी तो तुम कुछ नहीं जानते, ना ही तो तुम ज्ञान जानते हो, ना ही सेवा जानते हो, ना ही भगवान के लिए इतनी तपस्या तुम्हारे बस की बात है। फिर तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? जब उनको नहीं मिला तो तुम्हें तो भगवान नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, ध्रुव तुम्हें तो अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, उन्हें अपने बाल्यकाल का सुख देना चाहिए। अपना बाल्यकाल अपने सखाओं के, अपनी आयु के सखाओं के साथ में व्यतीत करो। तुम्हें भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। बेटा घर जाओ और घर में रहकर ही अपने माता पिता को सुख प्रदान करो। अपने आयु के बच्चों के साथ खेलो, यही तुम्हारी आयु है। इस अवस्था में भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं जाया जाता, इसलिए जाओ। नारद जी ने ऐसा कहा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपका एक एक वचन अमृत के समान है। लेकिन सच बताऊं नारद जी, मेरी विमाता के वचनों से मेरा हृदय इतना छलनी हो चुका है कि उसमें आपके अमृत जैसे वचन अब टिक नहीं पा रहे हैं। कोई गैया धोने के लिए बैठे और पात्र के रूप में छलनी लेकर बैठे तो कितना भी दूध दुहेगा, बताओ वो दूध उसमें टिक पाएगा क्या? उसी प्रकार आपके अमृत जैसे वचन भी मेरे छलनी हुए हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए या तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो, या फिर आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपने मार्ग में जाइए। नारद जी ने देख लिया कि एक नंबर का चेला है और नारद जी इसी उद्देश्य से घूमते रहते कि कोई अच्छा चेला मिल जाए तो हम उसे गुरु दीक्षा दें और अपना बना लें। अच्छा, एक अच्छे शिष्य को ही अच्छे गुरु की तलाश नहीं होती, एक अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है। वो भी चाहता है कि मुझे कोई ऐसा शिष्य मिले जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। गुरु भी ये चाहता है। शिष्य तो चाहता ही है कि गुरु एक नंबर का हो, भले ही हम थर्ड क्लास के हों, गुरु एक नंबर का होना चाहिए। और गुरु की इच्छा भी यही होती है कि मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले। नारद जी ने पकड़ा ध्रुव जी को और 1 मिनट में कान फूंक दिए, 12 अक्षरों का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कहा कि बेटा तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। अब एक काम करो, मथुरा पहुंचो, यमुना में स्नान करो और मधुवन में चले जाना और मधुवन में जाकर इस मंत्र का, इस नाम का स्मरण करना, जाप करना। बहुत जल्दी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए संत भगवान की जय। नारद जी जैसा संत मिला और ऐसा उन्होंने आदेश दिया नारद जी को। नारद जी ने ध्रुव जी को, ध्रुव जी तो चले गए। में पत्र भी छोड़ दिए, सिर्फ जल पान करते थे, जल पीते थे।
और जल भी कैसे पीते थे? 9 दिन में एक बार जल पीते थे ध्रुव जी महाराज। 9 दिन में एक बार जल पीकर भगवान के नाम जप करते थे। और चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु का ही आहार करते थे, श्वास ही लेते थे बस। और वो श्वास भी कैसे लेते थे? 12 दिन में एक बार श्वास लेते, 12 दिन में। ऐसा कठोर तप किया। और 5वें महीने में तो पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संसार भर की प्राणवायु ही बंद हो गई, पूरी वायु बंद हो गई। ऐसा तप किया ध्रुव जी ने। देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए, बोले ये क्या हो रहा है? नेवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। दौड़कर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि ये प्राणवायु कहां से बंद हो गई प्रभु? ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो मेरे तप में इतना लीन हो चुका है, इतना डूब चुका है कि उसके तप के प्रभाव से संसार की प्राणवायु बंद हो गई है। देवताओं ने कहा हम तो सृष्टि को बढ़ाने में लगे हुए हैं और आपके भक्त उसे मिटाने में लगे हुए हैं। अरे प्रभु, ये प्राणवायु अगर बंद हो गई तो इन सब का क्या होगा, संसार का क्या होगा? भगवान दौड़े। आज दर्शन देने के लिए भगवान नहीं दौड़े, वरन आज भगवान अपने छोटे से भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़े हैं। ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़े। ध्रुव के सामने जाकर भगवान खड़े हुए, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोले। बहुत देर हो गई भगवान, आंखें क्यों नहीं खोले? बोले वो तो भगवान को अंदर ही देख रहे हैं, उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं है, आंखें क्यों खोलेंगे? वही दिव्य भगवान की झांकी उनके अंतःकरण में चल रही है, जो भगवान बाहर खड़े हुए, तो वो आंखें नहीं खोल रहे। बहुत देर हो गई, भगवान ने देखा तो भगवान को पता चला कि ये अब आंखें खोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अंदर ही दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने उस अंतःकरण के दृश्य को अदृश्य किया, हटाया। तब घबराकर आंख खोली ध्रुव ने, जैसे ही आंख खोली तो सामने चतुर्भुज रूप लेकर भगवान हरि खड़े हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान खड़े हुए। अब देखें, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और मनी मन सोच रहे हैं कि अब मैं क्या कहूं, क्या पूछूं, क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं, कैसे सेवा पूजा करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। और माता जी से सब कुछ पूछ लिया था, ये नहीं पूछ पाया कि भगवान जब मिलेंगे तो करना क्या पड़ता है, क्या करें। अब आता जाता कुछ है नहीं, अनभिज्ञ है, क्या करें। तो भगवान ने देखा कि ध्रुव कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो तुरंत अपना शंख भगवान ने ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो एक क्षण में ध्रुव वेद वेदांतों के पारंगत हो गए, सब कंठस्थ हो गए। और बड़ी दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने आज भगवान की। योन्ता प्रविश मम वाचुमी मां प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त्र हस्त्र चरणो श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की आज की। 12 अक्षरों का मंत्र दिया था नारद जी ने, तो 12 ही श्लोकों में ध्रुव जी ने आज उनकी भगवान की स्तुति की। बोले प्रभु, आप ही ऐसे हैं जो सोई हुई वाणी को जगा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आपकी कृपा अगर हो जाए तो जो जीवन में कभी बोल ना पाया हो वो खूब प्रवचन करने लग जाए। आपकी कृपा अगर हो जाए तो जो चल नहीं पाया हो वो दौड़कर हिमालय पार कर जाए। आपकी कृपा में तो वो सामर्थ्य।
बड़ी दिव्य स्तुति भगवान ने की। समय बहुत हो रहा है, हम आगे चलेंगे, भगवान के जन्म तक पहुंचना है। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन किए, भगवान ने कहा मांगो। बोले अब कछुनाथ न चाहि मोर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव भले ही तुम कुछ मांगो मत, लेकिन मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। अच्छा तुम्हारे मन में इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, उनके सिंहासन पर बैठूं, जाओ। तुम तो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठना चाहते थे, लेकिन हम बहुत लंबा टाइम देते हैं, 1, 2, 5 हजार नहीं 36,000 वर्ष तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य करो। 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गोद में बैठो, ऐसा वरदान दिया। भगवान चले गए। ध्रुव जी उदास होकर घर पर लौटकर आ गए भवन में। बोले भगवान प्रकट हुए और मांगा भी तो क्या मांगा, राज्य मांगा। तो बड़े उदास से होकर आए, लेकिन मन में ये सांत्वना थी कि मैंने भगवान का दर्शन तो कम से कम किया है, भगवान ने मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं, भगवान ने मुझे स्पर्श किया है। जब नगर में पता चला महाराज उत्तानपाद को कि मेरे बेटे ने भगवान को पा लिया है और वो आ रहा है, तो पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सब लोग आरती का थाल लेकर नगर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। जो सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, वो सबसे पहले आरती का थाल लेकर सामने खड़ी है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो फिर वो उसका तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। गरल सुधारिप करई मिताई, उसके लिए तो जहर भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, संसार सागर गौखुर की तरह हो जाता है। उसके लिए तो अग्नि भी जल का काम करती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। उत्तानपाद महाराज ने सिंहासन पर ध्रुव जी को बैठाया, वो तो चले गए। ध्रुव जी ने सिंहासन स्वीकार किया, बैठे। भ्रमी इला नाम की 2 कन्याओं से इनका विवाह भी हुआ और 2 पुत्र भी घर में हुए। उत्कल और वत्सर 2 पुत्र ध्रुव जी को हुए। और सौतेली माँ का जो बेटा था ना उत्तम, वो यक्षों से लड़ गया, तो यक्षों ने उसको खत्म कर दिया, मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों से युद्ध किया, हजारों यक्षों का सफाया कर दिया, और सबने आकर ध्रुव जी को समझाया, तो वो उन्होंने युद्ध को विराम दिया, राज्य में आए। 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और अंत में दिन पूरे हुए तो भगवान का विमान आ गया। बोले चलो अब तो बहुत हद हो गई, तो बिल्कुल चलते हैं। तो जैसे बैठने लगे विमान पर, तो मृत्यु के देवता आ गए। बोले महाराज हमारा भी ध्यान रखो, ये मृत्यु लोक है, हमारा भी ध्यान रखो। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़कर भगवत धाम को पधारते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उदास थे ध्रुव जी महाराज, जब जा रहे थे विमान में बैठकर उदास थे। भगवान के पार्षदों ने पूछा, 5 साल में भगवान को पा लिया, 36,000 वर्ष तक राज्य कर लिया, और क्या चाहिए, उदास क्यों? बोले उदास इसलिए हूं कि मेरी माँ तो वहीं रह गई, जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, वो तो वहीं रह गई। मैं विमान में बैठकर जा रहा हूं, मेरी बड़ी माँ सुनी थी, वो तो वहीं रह गई। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव जी महाराज आप क्या समझते हैं, आपकी माँ वहीं रह गई, अरे आगे विमान जा रहा है, उसमें देखो कौन बैठा है। आगे जब ध्रुव जी ने देखा तो उनकी माँ तो उनसे पहले भगवत धाम को प्रस्थान कर रही है। अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म ले ले ध्रुव, तो उस कुल के माता पिता तो छोड़ो, उनकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सो कुल धन्य उमासु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। जिस कुल में एक भी भगवान का भक्त जन्म ले ले, तो उसकी 7 पिछली 7 अगली और 7 मामाओं की 21 पीढ़ियां तर जाती है। ध्रुव जी महाराज के यहाँ प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं।